हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आप सभी दोस्तों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश राज इस चैनल पर आप लोगों को जनरल साइंस बता रहा हूँ। जनरल साइंस में पहला टॉपिक वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिससे हर एक एग्जाम में आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग कल किए थे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर तो इसका हिंदी बोले तो गतिज ऊर्जा लिख ही देते हैं। कुछ दोस्तों को दिक्कत होती होगी। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम का हिंदी हुआ संवेग। अब यहाँ से क्या देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को तो लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे। अब मोमेंटम क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग एक हेडिंग लगा लेना मेरे भाई, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बोले तो संवेग। अब हम लोग क्रिकेट मैच भी देखते हैं, तो क्रिकेट मैच देखने के दौरान क्या कहते हैं, जब भी कोई भी बैट्समैन, एग्जांपल में लेते हैं विराट कोहली, तेजी से छक्का चौका लगाने लगे, क्या बोलते हैं, अब जबरदस्त मोमेंटम मिला है। यानी मोमेंटम क्या हुआ, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ तो था ही, लेकिन उसमें और तेजी से कोई भी काम करने को ही क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम किसी वस्तु के गति को, किसी वस्तु के गति को अधिक से अधिक बढ़ाना, अधिक से अधिक बढ़ाना। इसका मतलब कि कोई भी वस्तु जो होगा वो गति में तो होगा ही, मोशन में तो होगा ही, लेकिन और तेजी से अधिक मोशन, गति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और तभी बोलेंगे कि अभी क्या मिला उसको, मोमेंटम प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ से अब मोमेंटम के बारे में और अधिक जानेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे एक पॉइंट और, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। मोमेंटम को जो है हम लोग किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। तो यहां से लिखेंगे P इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, mv। ठीक है, P इज इक्वल टू mv। अब मेरे दोस्त इतना तक के बात समझ गए। सबसे पहले क्या हेडिंग है आज का, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। होता क्या है मोमेंटम, तो किसी भी वस्तु के गति को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत तेजी से उसको मोमेंटम मिला, बहुत तेजी से रन बनने लगता है। क्रिकेट मैच का उदाहरण है, बहुत जबरदस्त मोमेंटम मिला। यानी मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि उसके पास तो गति है ही, लेकिन उसको और तेजी से अधिक बढ़ा दिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंटम मिला। अब मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे, P से। तो P इज इक्वल टू mv, वेयर m इज मास और v इज वेलोसिटी और p इज मोमेंटम। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं संवेग बराबर, मास को तो द्रव्यमान लिखेंगे और गुना में वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। यानी कि संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग। इतना पढ़ने के बाद अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ तक तो देखें कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी, यानी कि पी इज इक्वल टू एम वी। फिर एम इज क्या देखे, मास, वी इज क्या देखे, वेलोसिटी यानी द्रव्यमान, और ये वेग। अब यहाँ से देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में एसआई यूनिट ही पूछ लेता है किसी भी चीज का। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास को लिख लेते हैं केजी, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा एसआई यूनिट बन गया। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, ये मेरा हो गया मोमेंटम का एसआई यूनिट। अब जानेंगे कि ये जो मोमेंटम है ये कौन सा क्वांटिटी है। क्वांटिटी बोले तो हिंदी में राशि, कौन सा राशि है, अदिश है, सदिश है। तो देखेंगे यहाँ लिखते हैं मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हिंदी में लिखेंगे संवेग सदिश राशि है। सदिश राशि है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले पूछेगा मोमेंटम बराबर क्या होता है। तो मोमेंटम बराबर हम लोग जान लिए मास इनटू वेलोसिटी होगा। पूछ लेगा दूसरा क्वेश्चन बनना होगा मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का एसआई यूनिट हो गया। अब मोमेंटम है कौन सा क्वांटिटी है, तो मोमेंटम एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी फ्रेंड्स को। अब आगे देखते हैं कि रिलेशन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। काइनेटिक एनर्जी लास्ट क्लास में पढ़े थे और मोमेंटम अभी क्लियर किए। अब मोमेंटम से जब एक कहाँ गया फॉर्मूला लिखे इसका, P इज इक्वल टू एम वी। तो इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो CHSL CPO के एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा किसी स्टोन को, स्टोन मतलब पत्थर, किसी पत्थर को द्रव्यमान 10 केजी हो और उसे 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए, तो संवेग क्या होगा, तो संवेग क्या होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा क्वेश्चन। कोई भी पत्थर है, इसका द्रव्यमान यानी मास कितना गिवन है 10 केजी, और उसे क्या कर रहा है वो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग मतलब वेलोसिटी से फेंका जाए, तो संवेग क्या होगा यानी कि मोमेंटम क्या होगा। अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। अब देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन में मोमेंटम निकालने के लिए मास क्या है, तो मास है गिवन 10 केजी और उसे 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक रहा है यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब 10 गुना 2 20 केजी मीटर पर सेकेंड, यही मेरा क्या हो गया, इस पत्थर का मोमेंटम हो गया, इस पत्थर का संवेग हो गया। अब मोमेंटम में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फ्रेंड्स को। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखते हैं इसको आगे।
फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे रिलेशन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई का शॉर्ट फॉर्म किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। अब यहां से एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, के ई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बताया, एम बी। अब इसी दोनों में काइनेटिक एनर्जी और ये मोमेंटम, ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो इसको देखेंगे कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m। तो यही मेरा जो निकल के आएगा ये दोनों के बीच में रिलेशन, ये काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम, और ये दोनों के बीच क्या रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। अब होता क्या है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान देखेंगे क्या होगा, m, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, m, और उसके बाद उसका ये हो गया मास, और उसका संवेग मोमेंटम क्या हो जाएगा, p। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, रिलेशन के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। यहां तक में किसी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, अब उस पर चर्चा करते हैं। एक बात और यहां से क्या है वो बात कि अगर जो कोई वस्तु का, अगर किसी भी वस्तु का मास x गुना कर दिया जाए, यानी कि x टाइम्स x गुना कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। दूसरा पूछेगा अगर किसी वस्तु का वेग, वेग को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी x टाइम्स कर दिया जाए, x टाइम्स कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब ये दो क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली पूछ ही लिए जाते हैं। तो क्या पूछा जाता है, किसी भी वस्तु का मास कितना गुना कर रहे हैं, x टाइम्स कर रहे हैं। तो जब किसी भी वस्तु का मास को हम कितना भी गुना कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, x ही टाइम में होगा, मतलब कि जितना टाइम्स करेंगे वो उतना ही टाइम्स मास होगा। लेकिन अगर जो किसी भी वस्तु का वेलोसिटी को, यानी कि उसकी वेग को हम x टाइम्स कर देंगे, तो वेग को x टाइम करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो x स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि कुछ न कुछ जब ये दो चीज बताया गया तो क्वेश्चन तो पूछा गया होगा, तभी बता रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देखते हैं, क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इस पर पूछेगा कि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर